एक अजीब सा वाकया मेरे दिमाग में दौड़ रहा है और इससे वाकये बड़ा परेशान करते हैं। दुनिया की मतलब क्या बताऊं ऐसी हरकतें देखकर। एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है करवा चौथ की। इसमें यूं बताया जाता है कि उस दिन औरतें उपवास रखती है और हर रात को चांद निकलने के बाद उपवास को खोलती है। वह अपने पति को छत पे ले जाके चांद के सामने उसको एक छन्नी के जरिए उसको देखती है और ये क्रिया करने से औरतें बोलती है कि हमारे पति की आयु है वो बढ़ती है और वो सेफ हो जाते हैं ताकि उनको कुछ हो ना, एकदम सेफ्टी हो जाती है, यानी एक सेफ्टी का आदमी के ऊपर कवच आ जाता है, उनका ऐसा मानना है। और साथ साथ ये भी बोलती है कि उनकी आयु है जो लंबी हो जाती है। अब इस जगह मेरा दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक से व्यक्ति मर रहे हैं, वो सारे तो सारे कंवारे तो थोड़ी मर रहे, उसमें तो बहुत सारे शादीशुदा भी है मर रहे हैं। उनको पता है कि मेरा ससुर जी नहीं बचा, मेरे ससुर जी का ससुर जी था वो नहीं बचा, मेरी सासू ने करवा चौथ रखी थी वो भी नहीं बचा। जब वो नहीं बचे तो ये फिर कैसे बचेंगे? ये मतलब एक विचार करने वाली बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया में मूर्खता कूट कूट के भरी हुई है। ये मैं 100% कहता हूँ, इस दुनिया में मूर्खता की और अज्ञानता की कोई कमी नहीं। शायद ही पृथ्वी पर किसी प्राणियों में इतना पागलपन देखा होगा जितना इंसानों में पागलपन है। ये तो वो वाली बात हो गई कि खरबूजे पे चाकू गिरे, चाकू पे खरबूजा गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है, पर इसका नजरिया चेंज हो जाता है। बस फर्क और अंतर इतना रहता है। अगर करवा चौथ रखने से आदमी की आयु लंबी हो जाती तो फिर इतना मेडिसन, फिर इतना ट्रीटमेंट ये लोग क्यों करते हैं? या इसके पीछे कोई साजिश है औरतों की? मुझे तो ऐसा लगता है कि सोच रही हैं औरतें कि अगर ये चला गया तो हमारी केयर कौन करेगा, इससे बेटर कि इसको इस झांसे में फंसा के रखो ताकि हमारी केयर होती रहे। इन्हीं औरतों के मुख से मैंने बातें सुनी है कि हाथ में चूड़ी पहनी हुई अगर टूट जाए तो अशुभ मानी जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, जब हाथ में पहनी हुई चूड़ी टूट जाती है तो अशुभ मानी जाती है। जब यही औरतें कांच की चूड़ियाँ लेके पहनती है और वो फिर धीरे धीरे चूड़ियाँ टूटती है तो फिर उस समय इन औरतों के माइंड में क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको निपटा दे? और यकीनन उसे पता है कि ये कांच की चूड़ियाँ मैंने पहनी है, 101% टूटेगी ही टूटेगी। तब उसे ऐसा नहीं लगता कि अब अशुभ हो रहा है? एक तरफ तो बोलती कि हाथ की चूड़ी पहनी हुई टूट जाए तो अशुभ है, और दूसरी तरफ कांच की चूड़ियाँ पहनती शौक से है और फिर धीरे धीरे टूटने भी देती है, कोई चिंता भी नहीं होती है। इसका मतलब तो यही है कि इसको निपटा दें, कहीं और ठिकाना ढूंढेंगे। मेरी जो बातें हैं तर्कशील है और मुझे ऐसे विषय में अच्छा लगता है तर्कशील करना, और सच्चाई भी है, इसमें छुपाने वाली, पर्दे के पीछे रखने वाली कोई बात भी नहीं है। और मैं ऐसी बातें कई बार कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ क्रीम लगाने से आज तक कोई गोरा नहीं हुआ, पर दुनिया महंगी से महंगी खरीदती है और चेहरे पे लगाती है। इसी तरह दुनिया में आंवले का तेल भी नहीं होता है, उसके बावजूद दुनिया खरीदती है और सर पे लगाती है, बालों में लगाती है, और जाके दुकान वालों से बोलते हैं, खरीदते वक्त यही बोलते हैं हमें आंवले का तेल चाहिए। अब कौन समझाए दुनिया को? दुनिया और भेड़ सेम एक कैटेगरी में आते हैं। जब एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है ना तो पूरी की पूरा टोला ही कुएं के अंदर गिर जाता है। सेम का सेम इंसान पे ये बात फिट बैठती है। एक इंसान अगर कुएं में गिर जाए तो सारे के सारे कुएं में गिर जाएंगे।
ना सोचना, ना विचारना, ना तर्क करना, बस वही मर रहा तो मुझे मरना, मैं पीछे जी के क्या करूँगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, नीम कड़वा हो